इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द सुपर फोर्स ऑफ एशिया कप 2023 और खेलने वाली है मेन ग्रीन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और आपके साथ में है सुपर थ्री जो कि कोशिश करेंगे कि आपकी फैंटेसी टीम में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस से कर नहीं पा रहे, बट कोशिश पूरी इस मैच में भी रहेगी। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउट पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर अनंत त्यागी एंड मिस्टर प्रतीक गुसार, जो कि अपनी पर्सनल वैनिटी में है अभी। और क्या था बोलने को आनंद भाई, हाँ, जब हमने बोला था आपके हेयर स्टाइल के लिए तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अरुण भाई कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत ही हैंडसम। फिर क्यों चेंज कर दिया नहीं, वो एक बंदे ने ये भी कहा था कि मुर्गे जैसा लग रहा है, तो फिर मैंने उसको आपने? उसको थोड़ा दिल पे ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल यार। वो थोड़ा शो करना पड़ गया था हमें जियो सिनेमा पे एक। तो हमें बोला गया कि थोड़ा जेन जी से कनेक्शन उतना मत रखो कि जेन एक्स से कनेक्शन छूट जाए। तो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो बैक टू द मिडिल पाथ, ना इधर ना उधर। क्लिक। हमारी ऑडियंस वैसे जेंजी ज्यादा है और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था वो लोग। तो चलो आज के अगली मैच बार पे फिर आते हैं ट्राई फिलहाल। करेंगे। और जैसे आपने मुर्गे की बात की तो एक मुर्गे जरूर है जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो कि हर वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि वो मैंने पैसे दिए थे 31,000। तो सॉरी, मेरे से गलती हुई। एक्चुअली उन्होंने जो क्लेम किया था अमाउंट वो 2,75,000 था। 31,000 उन्होंने पे किए थे, उन्हें चाहिए थे 2,75,000। वो हर वीडियो में आके कमेंट करते हैं। सर, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप फिर से फेक चैनल पे हो। बार बार आप बोल चुके हैं, वी स्पोर्ट हमारा कोई भी स्काउट, मैं, प्रतीक भाई, अनंत भाई, किसी से कुछ पैसे नहीं लेते। अगर आप किसी को दे रहे हो तो फेक चैनल है, आपका कट रहा है। और अगर आप ये समझ के दे रहे हो 31 के 2,75,000, 3 लाख, 4 लाख, 5 पहुंच जाएंगे तो द जोक इज ऑन यू। चलो अब आज के मैच पे चलते हैं। प्रतीक भाई, कंडीशंस की बात कर लेते हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, एकदम पाटा विकेट, कुछ नहीं है वहां पे। और जो फर्स्ट इनिंग्स हमने लास्ट मैच में बात की थी, काफी बोरिंग सी हो गई थी एट सम पॉइंट, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था। ना बॉल मूव हो रही थी, ना स्विंग देखने को मिली थी फर्स्ट इनिंग्स में, ना ही कुछ टर्न था। आपको क्या लगता है, एक्सपेक्टेड स्कोर उसके अराउंड ही रहेगा, कंडीशंस वैसी रहेगी? आपके लिए फेवरेट्स कौन? ये एब्सोल्युटली सिमिलर कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ढेर सारे रन्स बनेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ फिर से पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करे, बाबर फिर से रन्स बनाए, ढेर सारे रन्स बनाए, ताकि फैंटेसी में बोर ना हो। चाहे रियल गेम में मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ना अटेंशन ग्रैब करना है या अटेंशन बनाए रखना मुश्किल है। बट डेफिनेटली पाकिस्तान रहेंगे मेरे लिए फेवरेट्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी बैटिंग फर्स्ट आए ताकि जम के रन्स बने। एंड देन वी गेट टू सी अ कॉन्टेस्ट एंड वी गेट टू सी अगेन पाकिस्तान के पेसर्स का स्विंग अंडर इन द सेकंड इनिंग्स, जिससे थोड़ी सी और थोड़ी मजेदार बन जाए सेकंड इनिंग्स। जी हाँ, तो सेम पैटर्न आपको दिखेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग फर्स्ट करना चाहेगी और एक अच्छा टोटल यहाँ पे बनाना चाहेगी, ओवर 300। तो आप बिल्कुल पार ही समझ सकते हैं यहाँ पे। और एक डिसेंट टोटल रहेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत असिस्टेंस जो हमने देखा बांग्लादेश को मिली थी लास्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तानी पेसर्स अगर बॉलिंग कर रहे हैं। आनंद भाई ऑलरेडी घर से पढ़ के आए सारे नंबर्स, तो हेड टू हेड नंबर्स की बात कर ले तो टोटल आज तक बांग्लादेश 5 ही मैचेस जीती है अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसके अंदर से एशिया कप में अगर आप देखेंगे तो एक ही मैच आया है वो उन जीत के अंदर, और वो एक और आ सकता था फाइनल में, बट बहुत क्लोज फाइनल हारे थे वो एशिया कप में। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, जो 5 मैचेस हुए हैं लास्ट, उसमें से 4 बांग्लादेश ने जीते हैं। वो ये 2015 में थे, काफी अरसे हो गए, बट आखिरी 4 उन्होंने जीते हैं, जो कि मीरपुर में थे काफी मैचेस। और बांग्लादेश का वो पैटर्न भी रहा है, घर में बुला के सबको बेइज्जती करनी होती है उन्हें। हमारी भी की है, ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है। आनंद भाई, ये मैच बांग्लादेश में तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपको फैंटेसी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना हुआ तो आपके लिए वो आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा, और क्या आपके लिए पाकिस्तान क्लियर कट फेवरेट्स हैं? यस, मेरे लिए क्लियर कट फेवरेट्स हैं। आई मीन, आई नो गद्दाफी स्टेडियम में आप रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत पुराना है। आपको 2008 2003 की तरफ जाना पड़ेगा, जब मोहम्मद यूसुफ तब भी प्लेयर ऑफ द मैच जीत रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई जनरली थिंक कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग साइड्स इन द वर्ल्ड, और घर पे तो वैसे भी उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। 7-4 कॉम्बिनेशन रखूंगा यार मैं, मेरे हिसाब से। माइट बी टेम्पटेड विद 6-5, बट 7-4 स्टिल, बिकॉज बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स इन फॉर्म है। आई थिंक स्ट्रेट है। और मतलब कैप्टन वाइस वाइस कैप्टन दोनों ही पाकिस्तानी होंगे 100%। कोई डाउट नहीं है उसमें। फिर जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जब अपनी 11 बनाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो कैप्टन बताइए, तो फिर आपने जब बोल ही दिया दोनों हाँ सॉरी, पाकिस्तानी ओके। होंगे। अच्छा, कैप्टन बताओ। कैप्टन इज बाबर आजम। आई मीन, गोइंग ग्रेट गन। 50+ स्कोर 6 बना चुके हैं पिछली 8 ओडीआई इनिंग्स में अपने। एवरेज ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 110 का है इस वेन्यू पे। कभी 50 से नीचे मजा नहीं आया। ओडीआईज में इस यहाँ पे डिसमिस हुए नहीं है। 450+ स्कोर्स 4 इनिंग्स एट गद्दाफी स्टेडियम। मतलब मैं क्या बोलूँ अब, इस वेन्यू पे तो आप नाम ही लिख दो, गद्दाफी बाबर स्टेडियम।
76 का एवरेज है जब पाकिस्तान बैटिंग करती है ओडीआईज में यहाँ पे, तो बेस्ट फॉर एनी बैटर, प्लस मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स फॉर एनी बैटर इन 2023 इन ओडीआई, सो स्ट्रेट इजी। आई थिंक आपको आगे बोलने की जरूरत नहीं, बाबर आजम को तो आप तीनों ही रख रहे हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन एक्चुअली मेरे शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी अभी भी कहीं ना कहीं अब खेल रहे हैं उनको यूएस भी में। कर ही सकते हैं, वैसे बुरी चॉइस नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी इज गोइंग टू बी माय वाइस कैप्टन। फॉर्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, 8 विकेट हैं 2 ओडीआईज में that he's played against Bangladesh, including his career best figures, if you remember, Piyush, 6 for 35. Yeah, so that is Shaheen Shah Afridi for you. 6 विकेट 2 ओडीआईज में ले चुके हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो जो बाबर बल्ले के साथ करते हैं वो शाहीन अफरीदी इस रोड पे भी कर सकते हैं गद्दाफी स्टेडियम में, तो इसलिए उनको पिक ना करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। वाइस कैप्टनसी भी अगर आप चूज करते हैं उन्हें, तो आपकी पॉइंट्स की थोड़ी सी बारिश हो सकती है। नॉट गॉन विकेटलेस इन एनी ओडीआई सिंस 2022 इज द नंबर दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी, पीयूष एंड प्रतीक भाई, बिकॉज यार 2022 से कोई बंदा लगातार हर ओडीआई में कम से कम 1 विकेट लेता है, और ऐसा नहीं है कि कोई टॉप एज जारी है या मतलब किसी ने कोई गलत शॉट खेला उस पे, he gets wickets by his ability, his skill, his guile. So I think leading wicket taker of Asia Cup 2023 while recording this video has to be my vice captain. इसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ कि कुछ ऐड करने को बचा नहीं है। वैसे बाबर आजम की ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं, किसी भी बैटर का हाईएस्ट एवरेज इन पाकिस्तान या फिर किसी भी बैटर का हाईएस्ट एवरेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री वो भी बाबर आजम का ही है। पहले विराट कोहली का हुआ करता था वो, जो कि उन्होंने बांग्लादेश में किया था, अब वो रिकॉर्ड वो भी बाबर आजम के पास चले गया है। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप एवरेज देखेंगे, हाईएस्ट एवरेज किसी भी बैटर में वनडे इंटरनेशनल, वो भी बाबर आजम का है। नंबर्स ऑलरेडी अनंत भाई बता ही चुके हैं, तो कोई रीजन नहीं है आपके पास, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पाटा और शाहीन शाह अफरीदी की नंबर्स ऑलरेडी बता चुके हैं आनंद भाई। अगेन एक बहुत अच्छे ऑप्शन, और रिकॉर्ड इस वेन्यू पे भी अच्छा है, इस साइड के अगेंस्ट भी अच्छा है। प्रतीक भाई, एडिशनल ऑप्शंस, क्योंकि बाबर आजम एक बहुत ही कॉमन और एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, और हम बात भी कर चुके हैं क्यों है, क्या इसके अलावा क्या आप किसी और के साथ जाना चाहेंगे, जिसके अंदर एक ऑप्शन है शाकिब अल हसन, एक और ऑप्शन जो है जिसमें आप काउंट कर सकते हैं शादाब खान को, जिनकी अगेन ऑलराउंड वैल्यू है, बैटिंग फर्स्ट करते हैं वो भी ट्राई किया जा सकते हैं, और एक और जो कि है इमाम उल हक। तो अगर आपको सेफ 2 पिक करने हैं तो उनमें से कौन? तो ऑब्वियसली नंबर 1 मेरे लिए शाकिब अल हसन, जो रोल प्ले करते हैं वो राइट एज एन ऑलराउंडर, तो वहां पर ईदर साइड ऑफ द इनिंग्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1 कैप्टनसी से आप एक्सपेक्ट करते हो, आपकी कैप्टन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट क्लोज टू 100 पॉइंट्स दे जाए, ताकि थोड़ा सा एडवांटेज रहे। वहां पर शाकिब अल हसन 1-2 एलबीडब्ल्यू कर जाते हैं। अगर आप देखो बैटिंग में भी काफी वर्सेटाइल है, 4-5-6 पे कहीं भी खेल जाते हैं, तो इफ यू गिव्स यू इवन 30 रन, तो जो कोटा है वो 100-120 पॉइंट्स के आसपास का वो शाकिब अल हसन दे सकते हैं। दैट इज नंबर 1। तो मेरे लिए शाकिब अल हसन वो फर्स्ट सेफ वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे अगर मैं एक्सप्लोर करूंगा तो। और इनके बाद मेरे लिए आते हैं इमाम उल हक। इस वेन्यू पर अगर आप देखो इनके नंबर्स, तो 3 इनिंग खेले हैं, 2 में सेंचुरी है, 1 में 89 पे नॉट आउट है, बांग्लादेश के सामने भी जम के रन बनाते हैं। एंड समवेयर आई फील कि ही इज येट टू क्लिक। जो लास्ट 2 गेम देखा हमने, वहां पर मौका इंडिया के सामने बैटिंग नहीं आई, और उसके पहले नेपाल के सामने भी क्लिक नहीं हुए। जिस फॉर्म में रहे वो ऑफ लेट, आई एम श्योर ही इज गोइंग टू मेक दिस काउंट। बैटिंग फर्स्ट आई तो इमाम उल हक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड़ा स्कोर आ जाए। तो मेरे लिए ये 2 रहेंगे, एंड देन शादाब खान ऑफ कोर्स वुड बी द थर्ड चॉइस। जी हाँ, तो 3 आपको बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन दिखेंगे, बट इमाम उल हक क्योंकि लास्ट 2 मैच में रन हुए नहीं है, लास्ट मैच में बैटिंग ही नहीं आई, लेकिन एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस बन जाते हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करी, क्योंकि अगर आप उनका वेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन है। ऑलरेडी प्रतीक भाई बता चुके हैं 149 का एवरेज है फिलहाल, बहुत बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है, बट 3 इनिंग खेली है, तीनों में रन किए हैं। वहीं जब बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 इनिंग्स देखेंगे तो दोनों में रन किए हैं, और 100 पे 100 मारी है उन्होंने, चाहे वो वेन्यू हो या फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी एक 100 है। और जब इमाम उल हक खेलते हैं तो काफी लंबी पारी खेलते हैं, और वो आईसीसी रैंकिंग से अगर आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1 और 3 की 5 और 3 की बात कर चुके हैं, नंबर 5 की हमने बात नहीं की है। आनंद भाई, हमारा डिस्कशन भी हुआ था इस बारे में, फखर जमान यूजली टीम में फिट होते नहीं है मेरी, बट क्या इस मैच में पिक करना चाहेंगे आप, क्योंकि एक तो बिल्कुल पाटा विकेट है, सामने बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग सी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, और अगर पहले बैटिंग करने आ जाते हैं तो और भी ज्यादा जो वो रिस्क है वो और थोड़ा कम हो जाता है, तो क्या कंसिडर करना चाहेंगे उनको टीम में आप? नहीं, इसलिए भी पीयूष, बिकॉज नजमुल हुसैन शांतो को इंक्लूड ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप बाबर को लेंगे, आप इमाम उल हक, जो प्रतीक भाई ने कहा एब्सोल्युटली पर्टिनेंट पॉइंट्स, थिंक हिज बेस्ट इज येट टू कम, एंड कदाफी स्टेडियम में वो अपॉर्चुनिटी है उनके पास, तो आप 2 बल्लेबाज तो ले ही रहे हो स्ट्रेट अप। फिर शांतो को नहीं लोगे तो फिर वसीम भाई फिर मुझे गाली देंगे कि यार तू मेरी गलती से नहीं सीखा, तो तो ले लो। तो शांतो मेरी टीम में होंगे, तो इसलिए 3 बल्लेबाज तो डेफिनेटली आ जाते हैं। फिर ऑलराउंडर्स की भी तो जगह बनानी है यार, शाकिब जैसे ऑलराउंडर्स की भी बात करेंगे आगे, तो आई एम श्योर दैट फखर जमान की जगह नहीं बनती, रिगार्डलेस ऑफ आपके नजरों में कितनी इज्जत है फखर जमान की।
इज्जत तो बहुत है, बट मेरी फैंटेसी टीम में थोड़ी कम बन पाती कम है। है। तो जब इतनी बात कर ही ली हमने, तो एक तो पहले प्ले टू वर्ड की बात करते हैं, फिर उसके बाद टीम बनाएंगे, क्योंकि प्ले टू वर्ड देखने के लिए बहुत सारी जनता है जो कि आती है, क्योंकि उन्हें कैप्टन बनाना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्ले टू वर्ड है। प्रतीक भाई, आज वो कौन है जिसकी लॉटरी लगने वाली है? या तो आनंद भाई, आपको पता ही होगा, आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों को पता है कि पिछली बांग्लादेश वाली गेम में मैंने हीरो बनने की कोशिश की, मेहदी हसन मिराज को ड्रॉप किया, और हिस्ट्री ये कहती है कि हमने जब जब ऐसे लोगों को ड्रॉप करा है तो पीपल हैव गॉन अहेड एंड स्कोर्ड बिग सेंचुरीज। आज वाला जो गेम है उसमें कुशल मेंडिस का नंबर आने वाला है शायद, राइट? तो आज कुशल मेंडिस को, जो लंका वाली गेम होने वाली है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, तो वहां पे कुशल मेंडिस का है। तो इस गेम में जो मैं सोच रहा हूँ जिनको मैं ड्रॉप करूँ, एटलीस्ट जो मेरी टीम में नहीं रह पाएंगे, वो होने वाले हैं फकर जमान। एंड फकर जमान की आने वाली है बहुत बड़ी इनिंग्स। तो जिसको भी जीएल में कैप्टन बनाना है, जीएल में कैप्टन बनाना है, बिंदास चले जाओ फकर जमान की तरफ। एंड इन जनरल, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फकर जमान से कि कुछ करेंगे, बट नोइंग द क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो वो है और जैसा उनका रन रहा है, आई मीन न्यूजीलैंड को भी और जिनकी बहुत कड़क बॉलिंग अटैक थी, उनके सामने भी इन्होंने जम के रन बनाए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड आई बिलीव कि ही विल मेक अ कमबैक। अनफॉर्चुनेटली टीम में नहीं रह पाएंगे और वो एक फैंसी प्लेयर टू अवॉइड बन चुके हैं आज। मैं होप करता हूँ कि जीएल में किसी के कैप्टन हो और वो जम के रन बनाए आज। तो अब प्रतीक भाई बेसिकली दोनों साइड से खेलते हैं, बोले मैं तो ड्रॉप कर रहा हूँ, बट आप ले लेना। आनंद भाई, भाई, किसी का तो भला हो, व्हाई नॉट? आनंद भाई, आपके लिए वो प्ले टू वर्ड। अगर पाकिस्तान बॉलिंग पहले कर रही है तो मैं सोचा शादाब खान को मैं अवॉइड कर सकता हूं, वो थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, आई नो, क्योंकि बॉलर सेक्शन पे अभी तक हम आए नहीं है। बट बॉलिंग एवरेज और बॉलिंग स्ट्राइक रेट दोनों कंसिडरेबली हायर है जब पाकिस्तान और बॉलिंग फर्स्ट फॉर शादाब खान। सिमिलरली इस बैटिंग नंबर्स आल्सो सिमिलर। बैटिंग नंबर्स जब पहले बैटिंग करते हैं पाकिस्तान, तो करीब 432 का एवरेज है, 432 रन है 31 के एवरेज पे, and his numbers are way better while batting second. So if Pakistan are bowling first, I might think of dropping Shadab, but toss पे सब डिपेंड है। तो फिलहाल जब वुड बात कर स्टिल ली कीप है माय अपनी, फिंगर्स। तो हम विजन इलेवन की बेस टीम की बात कर लेते हैं। और गिव अवे हो गई यहाँ पे, हर मैच में होता है 50,000 लाख रुपए का, तो अब मैंने देखना ही बंद कर दिया है कि इतना पैसा इनके पास में, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विजन इलेवन की वैसे ट्रिप भी जा रही है, जो कि अब कोलंबो से हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे जाना पड़े, जो कि अब हम बंतुता में शिफ्ट हो सकते हैं मैचेस सुपर फोर्स के, ये वाला नहीं, आगे के जो कि श्रीलंका के मैचेस हैं। तो अगर आप अभी तक उस ट्रिप पे सवार नहीं हुए हैं तो अब तो लेट हो गए, लेकिन आगे आती रहेंगी, तो रजिस्टर जरूर कर लीजिए। वैसे बताना तो नहीं था, लेकिन ये मैच अभी तक ना ओपन हुआ ही नहीं है, हम एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं पे भी ओपन नहीं हुआ है। तो हम, क्योंकि अ, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वहां पे भी नहीं हुआ है, टेनर वाले पे भी, तो सिर्फ अभी हम कैटेगरी वाइज ही बात कर लेते हैं एक एक प्लेयर की। विकेट कीपर सेक्शन, आनंद भाई, आपके पास दो स्ट्रेट ऑप्शन, रिजवान और मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम बहुत ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 6 पे पहले बैटिंग करते हुए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, बट क्योंकि एक बैटिंग ऑर्डर अब कंसर्न है, रिजवान नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। नंबर्स उनके भी हेड टू हेड में कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट क्या आपके लिए स्ट्रेट पिक बनता है रिजवान? हाँ, मैं रिजवान के साथ जाऊंगा। पाकिस्तान में ओडीआई है, गद्दाफी स्टेडियम, द काइंड ऑफ पिच इट इज, आई थिंक, और अगर स्टार्ट अच्छी मिल गई तो प्लेटफॉर्म सेट रहेगा एंड रिजवान कैन ओपनली गो एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो मेरे हिसाब से रिजवान को तो रखना ही पड़ेगा, नॉट मुशफिकुर रहीम, सॉरी। प्रदीप भाई, बैटिंग सेक्शन पे आते हैं। बाबर आजम, इमाम उलक और नजमुल हुसैन शांतो, जो कि अगर हम विजन इलेवन की बात करें, तीन बैटर्स क्या स्ट्रेट ये ऑप्शंस होंगे। और क्योंकि बहुत सारे व्यूज हैं मेरे, मैं खुद भी खेलता हूँ टेन प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे आपके पास में और बाकी ऑप्शंस कौन से हैं, और अगर आपको विजन इलेवन पे भी किसी को ड्रॉप करना हो तो उसकी जगह आप किसको पिक कर सकते नहीं, मेरे लिए ये तीनों बैटर्स रहेंगे। मैं अभी भी फकर जमान को नहीं बैक कर पाऊंगा। तो उस सिनेरियो में जहां पर बहुत रिस्क लेने का मन है, और जैसे पिछले गेम में हीरो बने थे, तो वहां पर कोशिश करूंगा फकर जमान को एज माय फोर्थ बैटर लूं। बट तीन बैटर जहां भी लेने हैं, वहां पर इन्हीं तीन बैटर को मैं इन ये ऑर्डर में चेंज नहीं कर दूंगा। और सेक्शन की बात कर लें, आपके पास शादाब खान है, और आनंद भाई आपने ऑलरेडी बोला कि अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आप चांस लेना चाहेंगे उनके ऊपर, क्योंकि वो क्लियरली बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग स्ट्राइक रेट में मैसिव आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए हम बार बार जब भी यहाँ बात करते हैं शादाब खान की, तब हम बात करते हैं जब वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटिंग वैल्यू भी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद जब एक अच्छा टोटल पाकिस्तान कर लेती है और थोड़ा अटैक करना होता है शादाब खान को, तो उनको विकेट्स भी ज्यादा मिलते हैं बॉलिंग सेकंड में। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है, लेकिन अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्या आप सोच के आए हैं घर से कि ड्रॉप करेंगे? नहीं नहीं, मैं सोच के नहीं आया। आई एम गोइंग टू वेट फॉर द टॉस एंड आई एम गोइंग टू सी कि क्या जाता है, क्या जाता है डिसीजन। मैंने कहा कि मैं सोच सकता हूँ उन्हें ड्रॉप करने के बारे में,
पता नहीं, मुझे आगा सलमान और इस तरह के ऑप्शन ज्यादा पसंद नहीं आ रहे, बिकॉज शाकिब को तो मैं रखूंगा ही। 2012 से कमाल का रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, एशिया कप में बेहतरीन रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ। तो शाकिब आपके ऑलराउंडर सेक्शन में एक आ गए। शादाब के बारे में आप सोच सकते हो, और मेहदी हसन, मतलब सैंपल साइज एक इनिंग 100 एक विकेट तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ड्रॉप करना। जी, मेहदी हसन और शाकिब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा क्योंकि वो डिफॉल्ट ऑप्शन है। शाकिब की जैसे आपने बात किया, वैसे हम काफी कंसिस्टेंटली बोल रहे थे कि उनके बैटिंग नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है इस टीम के अगेंस्ट। बॉलिंग नंबर्स तो बढ़िया है, बैटिंग नहीं है, बट इस टीम के अगेंस्ट बैटिंग नंबर्स भी बहुत ही बढ़िया है। ओडीआईज में अगर आपको इनका सेकंड हाईएस्ट एवरेज देखेंगे तो अगेंस्ट पाकिस्तानी आए, एशिया कप में भी कुछ अच्छी पारियां खेली उन्होंने। तो एक बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन अलॉन्ग विद मेहदी हसन। हालांकि मुझे लगता है कि उनका बेस्ट आ चुका है, वो उनका करियर बेस्ट स्कोर मार चुके हैं। और ड्रॉप आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बॉलिंग भी कर रहे हैं। और एक वैसे राइट हैंड डोमिनेटेड बैटिंग ऑर्डर है पाकिस्तान का। अगर आप ओपनर्स को छोड़ दें तो उसके बाद सारे राइट हैंडर्स हैं। तो वो थोड़ा सा वहां पे जो इफेक्टिवनेस है मेहदी हसन की, जो कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ज्यादा है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। बट तीनों बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। अब क्या आप किसी को पिक कर सकते हैं डिफरेंशियल, प्रतीक भाई? एक एक मतलब जो जैसे हमने डिस्कस करा, शैंटो चेस करते हुए, राइट, पॉसिबली नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। शाहीन शाह अफरीदी का थ्रेट है, मेहदी हसन ओपनिंग करेंगे, राइट, एंड सामने होंगे फिर से शाहीन शाह अफरीदी चेस करते हुए। मतलब वुड यू कीप दैट ऑप्शन? जहां पर, बिकॉज फॉर मी, अगर आप पर्सनली मुझे पूछो तो, खैर पिछले गेम में चोट खाई, दिल तोड़ा, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर ये चेस कर रहे हैं तो शरीफुल इस्लाम जिस फॉर्म में है, तो क्या वो मेहदी हसन वाला जो स्लॉट है वहां पर मैं एक एक्स्ट्रा डेथ बॉलर इन द फॉर्म ऑफ शरीफुल इस्लाम या हसन महमूद लेकर चलूं? ये वाला एक पॉइंट है जहां पर मैं कन्विंस नहीं हूँ 100% कि मैं तीनों ये ऑलराउंडर लेके जाऊंगा। वैलिड जी पॉइंट। हाँ, तो बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। मेहदी हसन को आप ड्रॉप कर सकते हैं विद अ बैट। तो मैं ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट करता कि वैसी पारी आएगी या फिर उसके आसपास भी आएगी। तो आप जरूर शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद, इन दोनों में से अलॉन्ग विद तस्कीन अहमद, तो अगर आप दो या फिर तीन बांग्लादेशी पेसर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का लोअर मिडल ऑर्डर है वो विकेट्स तो देके जाता है। तो हम जो डिफरेंशियल की बात कर रहे थे उसमें आगा सलमान एक अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि बॉलिंग की थी लास्ट मैच में। और जैसे हम बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडर्स की बात कर रहे हैं और जैसा नवाज का रीसेंट फॉर्म रहा है विद द बॉल या फिर इवन विद द बैट, तो अगर सलमान को आपको फिर से बॉलिंग करते हुए आपको देख सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। तो वन बिटवीन इफ्तिकार अहमद और अगर सलमान आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। तीन बहुत स्ट्रेट ऑप्शन, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। नसीम शाह इनफैक्ट इंडिया जो पाकिस्तान वाला गेम था उस पर भी 140 पे लेग कटर्स डाल रहे थे वो। इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी उनकी बॉल की शाहीन शाह अफरीदी फेजेस के अंदर बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, बट नसीम शाह हर एक बॉल पे। तो तीन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स। अब अगर हम बांग्लादेश से बात करें तो तस्कीन अहमद वो बोले जिनकी हम हर मैच में बात कर रहे हैं, हर मैच में पिक भी कर रहे हैं। आनंद भाई, इसके अलावा किसको कंसिडर करना चाहेंगे? या तस्कीन, तस्कीन आई थिंक इज, तस्कीन ही होता है उस कॉम्बिनेशन में फिट। तो एक्चुअली मैं देख रहा हूँ अपना कॉम्बिनेशन, तो मुझे 8-3 नजर आ रहा है एक्चुअली। रिजवान, बाबर, इमाम, शांतो, शाकिब, शादाब, मेहदी, अफरीदी, रऊफ, नसीम एंड तस्कीन अहमद। चौथा मैं कैसे फिट करूंगा? तभी फिट कर सकता हूँ वो जो शादाब वाला पॉइंट था कि ऑलराउंडर सेक्शन में आनंद भाई, आई करना माइट गो। विजन 11 पे करना पड़ेगा। हमारे स्पॉन्सर विजन 11 है, वहां पे 7 पूरी ले सकते हैं। आपको करना पड़ेगा। ओह, इट्स टफ वन यार। नहीं यार, तस्कीन के अलावा मैं अभी सोच नहीं पा रहा। मे बी प्रतीक भाई कैन हेल्प मी विद दिस। मतलब प्रतीक सैंपल भाई, साइज देखो ना, एक इनिंग 4 विकेट्स, 44 रन्स, 8.3 करेक्ट, ओवर्स, तस्कीन करेक्ट, अहमद। एंड ऑल्सो तस्किन का जो फॉर्म रहा है, मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं विकेट्स देंगे, तो वहां पर विकेट्स में प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो अच्छा ऑप्शन है कि या शाकिब के पास आए या तास्किन की तरफ आए। तो उसमें आई वुड वांट टू बैक तास्किन अहमद, चाहे इरिस्पेक्टिव फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करें या सेकंड इनिंग्स में, तो पक्का टीम में रहेंगे। वो किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट यू हैव टू हैव तस्किन इन योर एटलीस्ट सेफ टीम। या तस्कीन इवन बॉलिंग सेकंड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमने देखा वन लाइट्स, एक तो वो जैसे हार्ड लेंथ हिट करते हैं तो थोड़ा सा पिच को भी इक्वेशन से बाहर कर देते हैं वो। तो एक सेकंड इनिंग्स में भी आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। अगर आप पहली इनिंग की बात करें तो वन बिटवीन हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम, एक तो जरूर डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा। शरीफुल इस्लाम, जैसे हमने पहले भी बात की थी, मुस्तफिजुर रहमान आपको ड्रॉप होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो जो रोल प्ले करते थे बांग्लादेश के लिए वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। पहले वो हसन महमूद कर रहे थे, अब शरीफुल इस्लाम करने लग गए हैं। दोनों आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान फिलहाल टाटा बाय बाय, प्लेइंग 11 से तो हो गए। तो जरूर आप इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। टीम हमारी सेट है, चेंजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, जहाँ पे कोई किसी से पैसे नहीं लेता है। तो अगर आप ओरिजिनल चैनल पे नहीं है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी भी चैनल पे आपको मिलता है कि आप ग्रैंड लीग जीत जाएंगे, हम आपसे इतने पैसे लेंगे या फिर प्राइम होगा, ये वो सब सारे सारे फेक है, स्कैम में नहीं फंसने का है।
आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, प्रतीक भाई। आनंद भाई जाने से Thank you. पहले आप, मुझे लग रहा है कुछ ऐड करना चाहेंगे? ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मजा नहीं आ ऐड रहा अभी करना आपको? था। और कुछ नहीं ऐड नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं भाई, बस इतना ही। बस आज के लिए बस इतना ही। ये बस ये कि अगर अगर 100 आ रही हो तो बाबर आजम की है, और अगर 5 पर आ रहा है तो शाहीन अफरीदी का है, बस दैट्स ऑल। ये बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैच का रिव्यू भी आएगा सारी सुपर स्पोर्ट्स के, और उसके बाद में वर्ल्ड कप के भी डिटेल याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।